हेलो एवरीवन, मैं दिनेश आप सभी के स्टडी बॉक्स में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने वाले हैं, जो कि हर एक एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसमें से एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज का जो लेक्चर शुरू होगा, इसका पार्ट 1, 2, 3 इस तरीके से करते हर एक दिन अपलोड होते जाएगा। तो आज हम लोग सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होता है, किस तरीक़े से बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद में फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो समझते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री का। तो ये ट्रिग्नोमेट्री, इसमें क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, मतलब समकोण त्रिभुज में होता है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना चाह रहे हैं तो हमेशा राइट समकोण त्रिभुज में होगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोगों को अगर ट्रिग्नोमेट्री का कोई चीज़ यूज करना है तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा बेसिक समझते हैं कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, किस तरीक़े से, क्या है प्रॉपर्टीज़। तो समकोण त्रिभुज में होता क्या है, जैसा कि सभी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। जैसे कि एक फिगर बना रहे ए बी सी, ये एक त्रिभुज है जिसमें कि यहाँ पर बी एक 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ए बी सी क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज जनरली उसी त्रिभुज को बोलते हैं जिसमें कि 3 एंगल में से एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। 3 में से एक एंगल यहाँ पर जो एंगल बी 90 डिग्री है। तो इस त्रिभुज को हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, पढ़ भी चुके हैं कि समकोण त्रिभुज में ही एक थ्योरम यूज होता है, पाइथागोरस थ्योरम, जो कि बहुत ज़्यादा मैथ्स में यूज होता है। तो चलिए समझते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या है। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय बोले या फिर थ्योरम बोले, बात बराबर है। तो समझते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे काम करता है। तो पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज हम लोग उसी त्रिभुज में करते हैं जहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री होगा, मतलब कि समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वही फिगर फिर से लेते हैं, ए बी सी, जिसमें कि एंगल बी 90 डिग्री है, मतलब कि ये समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें आराम से यूज कर सकते हैं। तो जब एक समकोण त्रिभुज होता है तो उसमें 3 भुजा होते हैं। आप देख सकते हैं कि ए सी एक भुजा है, ए बी एक भुजा और बी सी एक भुजा है। तो हर एक का कुछ अपना अपना एक नाम होता है। तो ए बी यहाँ पर क्या है, लंब है, सॉरी इसको आधार बोल सकते हैं, मतलब कि ये बेस हो गया, ये हो गया बेस। अब ए बी बेस है तो इसमें कौन सा भुजा खड़ा है, देखिए ये 90 डिग्री से खड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे यहाँ पर लंब। लंब मतलब कि परपेंडिकुलर। तो ये भुजा बी सी भुजा हो गया परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। और जो एक भुजा बच गया, भुजा कौन सा बचता है, ए सी। ए सी को बोलते हैं कर्ण, मतलब कि हाइपोटेन्यूज। तो ये 3 भुजा का नाम है, क्या हो गया, जो एक बेस हो गया, आधार हो गया, एक लंब होगा, और 90 डिग्री का जो सामने, याद रखना है, 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होगा वो हमेशा कर्ण होगा। आधार और लंब ये एक दूसरे के साथ समय के साथ में चेंज हो सकता है, लेकिन हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण कभी चेंज नहीं हो सकता है। तो अगर इसको नोटेशन का बात करें तो इसको चलिए बी से डिनोट करते हैं, इसको पी से डिनोट कर लेते हैं और इसको एच से डिनोट करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा, दैट मीन्स ये कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यही पाइथागोरस थ्योरम बताता है, मतलब कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया बी स्क्वायर प्लस ये पी स्क्वायर।
तो ये है पाइथागोरस थ्योरम। तो इसको हम लोग को हमेशा मतलब कि त्रिकोणमिति जब भी पढ़ना शुरू करेंगे तो इसका यूज बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो चलिए चलते हैं कि किस तरीके से ये काम करेगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, इसमें और एक बात है कि ये जो कर्ण है, ये कर्ण दोनों से हमेशा बराबर और बड़ा होगा। मतलब कि कर्ण जो होगा लंब से और आधार दोनों से हमेशा बड़ा ही होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एच इज ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर एंड बेस। मतलब कि कर्ण हमेशा लंब और आधार से बड़ा होगा। चलिए एक मान के चलते हैं कि त्रिभुज दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज। एक सपोज दैट मानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है ऐसे। चलिए एक्स वाई जेड मान लेते हैं, एक्स वाई जेड। ये हो गया एक समकोण त्रिभुज जिसमें कि भुजा दिया हुआ है एक, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो अब हम लोग को निकालना है एक्स सेट। एक्स सेट कितना होगा, तो इसमें कैसे यूज करेंगे, एक्स जेड कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या बताया गया है कि कर्ण का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या है, एक्स सेट कर्ण हो गया, तो ये हो गया कर्ण, और यहाँ पर जेड वाई ये हो गया लंब, और एक्स वाई हो गया आधार। ये एक्स वाई हो गया आधार। तो क्या जानते हैं हम लोग, कर्ण का स्क्वायर मतलब कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज निकालना है तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, और परपेंडिकुलर कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू इतना हो गया। तो एच इक्वल टू यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो 16 और 9 हो जाता है कितना 25। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो ये राइट साइड मतलब कि इस ओर आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो बताइए 25 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ब्रेक कर सकते हैं इसको, 5 गुना 5, ये 2 हो गया ना। जब भी रूट के अंदर में कोई 2 मतलब एक जोड़ा आ जाए तो एक बाहर आ जाता है, तो ये यहाँ पर हो गया 5। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस से निकाले 5, तो मतलब कि कर्ण यहाँ पर आ जाता है 5। तो इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग मतलब कोई भी तीसरा साइड निकाल सकते हैं, यदि समकोण त्रिभुज में 2 भुजा दिया हुआ रहे तब। अगर एक भुजा दिया हुआ रहे तभी इस थ्योरम का यूज करके नहीं निकाल सकते हैं, कम से कम 2 भुजा चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो इस तरीक़े से निकाल सकते हैं। और एक एग्जांपल ले सकते हैं। तो चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज और कैसे किस तरीक़े से कर सकते हैं। तो अब कुछ अलग कंसेप्ट जरूर मिलेगा इस एग्जांपल में। तो फिर से एक त्रिभुज बना लिए, राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें कि बी यहाँ पर इसका मतलब होता है कि 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं कि एक भुजा है 4 रूट 2 सेंटीमीटर, और ये हो गया 4 रूट 5 सेंटीमीटर। तो बताइए इस केस में कर्ण कितना होगा। तो इस केस में बताना है कि कर्ण कितना होगा, तो कितना होगा। तो इसके लिए फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा, और लगाते हैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम। तो अभी हम लोग देखें पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है। तो यहाँ पर ये हो गया क्या, आधार बेस हो गया, ये हो गया क्या परपेंडिकुलर, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर दिया हुआ है, पी का वैल्यू दिया हुआ है ना, ये हो गया 4 रूट 5 का स्क्वायर प्लस बी यहाँ पर दिया 4 रूट 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर एच स्क्वायर निकालना है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि 4 रूट 2 को 4 रूट 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए इसका मल्टीप्लिकेशन भी सीख लेते हैं। तो 4 रूट 5 का स्क्वायर का मतलब होता है कि इसको 2 बार मल्टीप्लाई करें। तो इसको 2 बार लिख करके मल्टीप्लाई, देखिए 4 से 4 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और रूट 5 2 रूट मतलब कि रूट में 2 भी अगर सेम चीज़ रहेगा तो वो मल्टीप्लाई होकर के एक चीज़ निकल जाएगा। मतलब कि रूट 5 और रूट 5 2 सेम चीज़ है, तो ये 1 5 हो जाएगा यहाँ पर। तो
कितना हो गया 16 पच्चे 80, मतलब कि यहाँ पर हो गया 80 और यहाँ पर जो है 4, इसको सिर से करेंगे तो कितना होगा 4√2 इंटू 4√2, तो 4 चौके 16 और ये 16 हो गया। √2 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 16 दूनी 32, तो ये इतना हो गया। एच स्क्वायर इक्वल टू इतना आ गया। अब यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 और ये 112 आ गया। ठीक है, अब एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रूट में आ जाएगा। तब यहाँ से कुछ निकल रहा है क्या, तो इसको कैसे करेंगे, फैक्टराइज कर लेते हैं। चलिए आसान सा ट्रिक यूज करते हैं। तो फैक्टराइज करते हैं तो कितना से जाने वाला है, 4 से भी जाएगा, बिल्कुल 4 से जाने वाला है। तो 4 दूनी 8, फिर यहाँ पर बचा कितना 4 8 32, फिर यहाँ पर कितना हो गया 4 7 28। अब ये तो जाने वाला नहीं है, मतलब कि इसको लिख सकते हैं कितना 4 इंटू 4 इंटू 7। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 का एक जोड़ा बना है, इसका मतलब कि 4 एक बाहर आएगा। 7 का कोई पेयर नहीं बना है, मतलब कि वो बाहर आने वाला नहीं है। तो इसका मतलब हो गया 4√7, मतलब कि एच यहाँ पर कर्ण जो हो गया कितना 4√7 हो गया। तो इतना लंबा प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो अब इसमें एक ट्रिक था जो कि समझने की कोशिश करते हैं। अगर इस तरीके से क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4 दोनों, मतलब कि बेस और परपेंडिकुलर, आधार और लंब दोनों में 4 कॉमन है। ये 4 कॉमन है ना, और यहाँ पर भी 4 है, मतलब कि आधार, ऊंचाई और कर्ण तीनों में 4 कॉमन हो गया। तो इससे पता चला कि अगर कोई भी दो भुजा में कोई नंबर कॉमन रहेगा तो तीसरा भुजा में भी वो चीज़ ऑटोमेटिक आएगा। तो मतलब कि जो चीज़ कॉमन है उसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करने का ज़रूरत नहीं है। मतलब कि हम लोग यहाँ पर 4 जो लिखे हैं वो नहीं लिखते हैं, फिर भी काम बन जाता है। तो इसको ट्राई करें एक बार क्या, चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो सिंपल सा, मतलब कि 4 यहाँ पर आना ही था। अगर यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, मतलब कि 4 यहाँ भी आएगा। तो बचा कितना, यहाँ पर √2 बच गया, यहाँ पर √5 बच गया। तो इसी में सिर्फ हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना √2 का स्क्वायर, और ये हो गया √5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा √2 इंटू √2 मतलब कि 2, और √5 इंटू √5 मतलब कितना, √5 इंटू √5 मतलब कितना हो जाएगा 5। तो 5 और 2 कितना हो गया 7। एच स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया एच, मतलब कि ये क्या हो जाएगा अंडर रूट यहाँ पर आ जाएगा, मतलब कि एच यहाँ पर कितना आ गया √7। तो यहाँ पर 4 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर देते √7 को तो आ जाता ना। तो 4 रूट कितना हो गया 7। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं और अपना समय भी बचा सकते हैं। तो इस बात का सिर्फ ध्यान रखना है कि कॉमन नंबर जो भी रहेगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आएगा ही आएगा, और जो कॉमन नहीं है उसी पर सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। जैसे कि सपोज दैट इसी क्वेश्चन को हम लोग फिर से दूसरे तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। अगर कुछ दूसरा निकालेंगे तो चलिए एक बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये रहा एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। अगर कुछ नाम अलग दे या फिर सेम वही देते हैं ABC, जिसमें कि B एक समकोण है। तो पिछला क्वेश्चन में निकाले थे कि 4 रूट यहाँ पर 7 ये होता है कर्ण, और यहाँ पर बेस दिया हुआ था 4√2 सेंटीमीटर। तो बताइए ये कितना परपेंडिकुलर कितना होगा। तो फिर से देखें, यहाँ पर 4 यहाँ पर 4 कॉमन है, तो यहाँ पर सिर्फ 4 लिखेंगे और सिर्फ इसमें यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि कर्ण का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है ना। तो यहाँ पर 4 लिखने की जरूरत नहीं है, 4 इसमें भी कॉमन इसमें भी, तो 4 यहाँ पर होगा ही होगा। तो हम लोग किसमें जो बाकी है उसमें यूज करेंगे। तो ये √7 हो गया, यहाँ पर √2, तो √7 ये हाइपोटेन्यूज हो गया, परपेंडिकुलर निकालना है, और ये बेस हो गया कितना √2 का स्क्वायर। तो ये √7 इंटू √7 कितना हो जाएगा। तो फिर अभी बताया गया कि अगर कोई भी रूट में रहे सेम चीज़ तो 2 रूट
मतलब 2 बार वो मल्टीप्लाई हो करके एक नंबर बन जाता है, तो √7 × 7 7 हो गया, ये पी स्क्वायर। और यहाँ पर क्या होगा √2, इसका मतलब क्या होगा √2 का स्क्वायर, मतलब कि √2 को 2 बार गुना कर दें तो ये √2 × √2 2 हो जाता है, तो यहाँ पर 2 हो गया। अब ये क्या है, यहाँ पर ये प्लस में है तो राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 7 - 2, तो ये हो गया p, तो p = कितना हो गया 5, तो p का वैल्यू आ जाता है 5, मतलब कि यहाँ पर सॉरी p स्क्वायर हो गया, तो p का वैल्यू हो जाएगा, ये स्क्वायर जाएगा तो √5, तो यहाँ पर ये हो गया √5। तो अगर कोई भी चीज़ कॉमन दिखेगा तो उसको हम लोग को कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है और आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गया है। अब चलते हैं कुछ अगला कंसेप्ट में। तो अगला कंसेप्ट है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, मतलब पाइथागोरस का ट्रिक। तो इसमें क्या होगा, 3 नंबर मिला करके कुछ इस तरीक़ा से मतलब कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि परपेंडिकुलर बेस और हाइट सॉरी हाइपोटेन्यूज ये तीनों का काम कर जाएंगे। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है कि 3 नंबर, सपोज दैट कि ए बी सी 3 नंबर का एक सेट होगा, मतलब कि एक समूह होगा, एक 3 नंबर का समूह होगा जो कि पॉजिटिव संख्या होगा, ठीक है, मतलब कि धनात्मक, ये सब क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा, ये धनात्मक पूर्णांक हो गए, जो भी ए बी सी होगा वो धनात्मक पूर्णांक होगा। और ये तीनों में इस तरीके से रिलेशन होगा कि a² + b² = c², ठीक है। तो ये जो ए बी सी नंबर होगा उसी को बोलेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ये पाइथागोरस थ्योरम में अगर ये सीख जाते हैं, मतलब कुछ लर्न कर लेते हैं, बेसिक स्टैंडर्ड जो हमेशा आता है, तो हम लोग को हमेशा पाइथागोरस थ्योरम का कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि ये कैसे होगा वो निकालेंगे, बस एक बार थोड़ा सा बेसिक याद करने का ज़रूरत पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में फर्स्ट में लेते हैं, इसको पहले देखते जाएंगे बेसिक तरीका से। देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट में 3, 4 और एक 5 होता है। तो ये क्या है, 3 नंबर का समूह है और तीनों ही क्या है, पूर्णांक है। तो इसमें कैसे होगा, तो यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज, ये हो गया ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है, जिसमें कि बी 90 डिग्री है। अगर ये 3 रहे, ये 4 इकाई रहे, तो ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर = AC² होता है ना, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये बात तो होता है पाइथागोरस थ्योरम में। तो अगर ये तीनों नंबर सेटिस्फाई करता है कि नहीं, ये चेक कर लेते हैं। तो ए बी कितना है 3 का स्क्वायर, बी सी कितना है 4 का स्क्वायर और ए सी है 5 का स्क्वायर। तो 3 × 9, 4 × 16 और इधर हो गया 25, तो 16 9 कितना हो गया 25 और इधर भी हो गया 25। मतलब कि ये तीनों जो नंबर है मिल करके जो भी बनाया है वो पाइथागोरस ट्रिक को पूरा कंप्लीट करता है। मतलब कि अगर आपको कहीं पर कोई भी त्रिभुज में ऐसा दिख गया कि यहाँ पर 90 डिग्री का है, कोई 90 ये ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कि आधार दिया हुआ है कितना 3 और ऊंचाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो हम लोग आराम से कैलकुलेशन करने का इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा और हम लोग फटाफट लिख सकते हैं कि कर्ण कितना होगा 5। अगर सपोज दैट इसी तरीक़े से अगर कोई त्रिभुज दिया हुआ हो, ठीक है, अगर कोई त्रिभुज दिया हो, सपोज दैट ए बी सी कोई त्रिभुज है जिसका कर्ण 5 है और जिसका आधार 4 है, तो उसका लंब कितना होगा, तो ये क्या है 3 4 5 बनाता है ना। तो हमेशा यहाँ पर इसको ध्यान देना है कि इस बात को ध्यान देना है कि जो कर्ण है वो फिक्स होता है, ठीक है, कर्ण जो है हमेशा फिक्स होता है, मतलब कि 90 डिग्री के सामने होता है और आधार और ऊंचाई चेंज होते रहता है, ठीक है। मतलब कि अगर यहाँ पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो हम लोग लिखे थे वो लिखे क्या थे कि 3 4 और 5,
तो सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है? 5। तो ये हमेशा याद रखना कि ये हाइपोटेन्यूज ही होगा, मतलब कर्ण ही होगा, और ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, लंब और आधार। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आधार इतना है, तो इसका मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट के अनुसार अगर ये क्या है? कर्ण है, और ये आधार हो गया, तो ऑटोमेटिक लंब जो होगा कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, तो और अगला ट्रिपलेट लेते हैं। दूसरा नंबर का ट्रिपलेट है 5, 12 एंड 13। तो 5, 12, 13, तो ये एक ट्रिपलेट है। अगर इसको याद करते हैं तो कितना आसान हो जाता है कैलकुलेशन। चलिए देखते हैं। जैसे कि अगर एक पाइथागोरस थ्योरम है, समकोण त्रिभुज है ABC, जिसमें कि ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, बी एंगल जो बी 90 डिग्री है, तो बी के सामने एंगल बी के सामने का जो भी भुजा है वो कर्ण है, मतलब कि AC यहाँ पर कर्ण है। अब आधार और ऊंचाई किसी को भी ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर ये आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गया। सपोज दैट इसमें दिया हुआ है कि आधार 5 है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो कर्ण कितना होगा? तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे हम लोग। कैसे कि कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो फिर से कैलकुलेशन, लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है क्या, 5, 12 और 13 का एक त्रिक बनाता है। तो इसमें सबसे बड़ा ये है, तो ये हमेशा क्या होगा? कर्ण होगा। ठीक है, 13 यहाँ पर कर्ण, और यहाँ पर ये दोनों एक्सचेंज हो सकता है जरूरत के हिसाब से। तो 5 यहाँ पर आधार दिया हुआ है मतलब, और ये 12 दिया हुआ, मतलब कर्ण कितना होगा? तो 13 आ गया। मतलब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट थोड़ा सा याद करने के बाद में ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि जो बड़ा इस ट्रिपलेट में बड़ा जो रहेगा हमेशा कर्ण ही रहना चाहिए। अगर इस ट्रिपलेट में सपोज दैट ऐसा कोई नंबर आ जाए, ABC समकोण त्रिभुज है, ठीक है, लेकिन ये 13 हो गया और ये 4, ये मान लेते ये 12 हो गया और ये 5 हो गया, तो ये गड़बड़ हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये कर्ण होता है हमेशा, इसको ध्यान में रखना है। और कर्ण क्या बोला गया है? कर्ण जो है आधार और लंब दोनों से बड़ा होता है ना, तो 5 यहाँ पर हो ही नहीं सकता है कोई भी कंडीशन में। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो ये दूसरा हम लोग ट्रिपलेट देख चुके हैं, 5, 12 और 13 का, और फर्स्ट देखे थे 3, 4 और 5 का। और एक देखते हैं। तो तीसरा जो हम लोग ट्रिपलेट लेने वाले हैं वो है क्या? 7, 24, 25। 7, 24, 25। तो अब इसको देखते ही आप लोगों को समझ में आ गया है कि 25 क्या है? कर्ण है। मतलब कि ये ट्रिपलेट में ये 25 कर्ण है, और 7 और 24 एक्सचेंज हो सकता है जिस तरीके से ज़रूरत रहेगा, मतलब कि आधार और ऊंचाई हो सकता है। तो यहाँ पर सपोज दैट ऐसे दिया हुआ है ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कि B 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो 25 ये दिया हुआ है और ये 24 दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिक हम लोग जान जाएंगे कि ये कितना होगा? 7 होगा। अगर इसी त्रिभुज में इसी ट्रिपलेट में ऐसे बना सकते हैं कि अगर ये 7 है और ये 25 है और ये पूछा गया है, तो हम लोग देखेंगे क्या, अरे ये तो कर्ण है, 90 डिग्री के सामने कर्ण हो गया, और ये आधार 7 है, मतलब परपेंडिकुलर कितना होगा? 24 होगा। अगर इसी में दिया हुआ रहे कि ये 7 है और ये 24 सेंट 13 है, और यहाँ पर कर्ण पूछ दिया गया, तो कैसे होगा? 7, 24 और 25 का हम लोग जानते हैं कि क्या बनाता है? त्रिक बनाता है। तो इसमें क्या, 7, 24 और 25, मतलब कि पाइथागोरस थ्योरम का जो कैलकुलेशन होता है हम लोग करते हैं, उससे हम लोग बच सकते हैं अगर थोड़ा सा सिर्फ ये 3-4 बेसिक जो त्रिक है उसको याद कर लेंगे। चौथा जो त्रिक है, तो ये हम लोग तीसरा देखे थे 7, 24 और 25 का। चौथा देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट ट्रिक ही अभी बताया जा रहा है। वैसे तो ट्रिक बहुत सारा बनते हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम में बहुत सारा इसमें पूछा जाता अक्सर से 8, 15 और 17, तो ये भी एक ट्रिक बनाता है। तो हम समझ गए कि ये क्या है, इसमें कर्ण होगा, मतलब कि 90 डिग्री का सामने वाला ही भुजा होगा, और ये बेस भी हो सकता है, हाइट, मतलब कि दोनों एक्सचेंज होते रहेगा। तो अगर ये समकोण त्रिभुज लें
ए बी सी, समकोण त्रिभुज ले ए बी सी, ठीक है। अगर ये 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर ये कर्ण हो गया, तो कर्ण तो फिक्स होता है, तो ये 17 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है, और इसको पूछा जाए कि BC क्या होगा, तो 8, 15, 17 का बनता है। तो हमेशा याद रखना है कि बड़ा वाला कर्ण ही होना चाहिए, तो 8, 15, तो यहाँ पर 15 सेंटीमीटर आ जाएगा विदाउट कैलकुलेशन। तो इसको कैलकुलेशन करके भी आप देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा ना। तो इसमें क्या होता है, AC कर्ण का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। AC के स्क्वायर कितना, AC 17 है, 17 के स्क्वायर, AB इधर प्लस में है तो इधर आकर के सॉरी एक लिख लेते हैं, AB कितना है 8 का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, तो 17 का होता है 289 और 8 का 64, तो BC स्क्वायर। अब 289 में से माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 225 हो जाएगा, और ये हो गया BC स्क्वायर रूट, स्क्वायर है तो इधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15। मतलब कि BC बराबर कितना आ गया 15। इतना कैलकुलेशन करने के क्या ज़रूरत है, थोड़ा सा याद कर लेंगे, 8, 15, 17, तो ये काम बन जाएगा। ऐसे कि सिंपल सा अगर दिया हुआ रहेगा, चलिए ये ABC एक त्रिभुज है जिसमें कि B 90 डिग्री है, आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दिया हो, इसका कर्ण कितना 8, 15, 17, 17 सेंटीमीटर हो गया। तो ये आसान सा ट्रिक है। तो अगर इस ट्रिक मतलब कि ट्रिक का यूज करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम, मतलब कि जो भी हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ने वाले उसमें बहुत इजी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब समझते हैं हम लोग कि किस तरीक़ा से आधार और मतलब ऊंचाई चेंज होते रहता है। तो सपोज दैट ये एक समकोण त्रिभुज है, सपोज दैट ABC एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, B 90 डिग्री हो गया। तो अगर ये इस एंगल को थीटा मानते हैं तो ये कितना होगा, हम लोग जानते क्या है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। मतलब कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, मतलब कि एंगल A ऐसे लिखेंगे, एंगल B प्लस एंगल C कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री। लेकिन B यहाँ पर कितना है 90 डिग्री, तो B यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, तो A प्लस C यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 डिग्री होगा, यही है ना। अगर एंगल A को थीटा मान लिया जाए तो एंगल C कितना होगा, अगर एंगल A को थीटा मान लिया जाए तो एंगल C कितना होगा, C इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। मतलब कि इसको लिख सकते हैं कि एंगल C कितना होगा 90 माइनस थीटा, यही है ना। तो हम लोग एंगल के बेसिस पे, ट्रिग्नोमेट्री में एंगल के बेसिस के पे क्या होता है, आधार और ऊंचाई चेंज होता है। अगर इसी त्रिभुज में ये थीटा के अकॉर्डिंग, मतलब कि इस एंगल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, हमेशा परपेंडिकुलर लंब होगा, और कर्ण थीटा मतलब कि जिन दो भुजाओं के बीच होगा उसमें से एक तो कर्ण हो जाएगा, और जो एक बाकी रहेगा वो हो जाएगा क्या, आधार हो जाएगा। तो ये आधार हो गया और ये हो गया कर्ण, ठीक है। लेकिन इसी में से अगर यहाँ पर ABC, यहाँ पर ये तो थीटा है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है 90 माइनस थीटा, तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये तो कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा, ये कर्ण रहेगा। लेकिन इस एंगल के सामने वाला जो भुजा रहेगा वो क्या रहेगा, सामने वाला भुजा ये लंब रहेगा, तो ये लंब हो जाएगा। अगर ये लंब हो गया तो बचा कौन, ये आधार हो गया। तो एंगल के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा लंब होगा और कौन आधार होगा। तो ऐसे नहीं कि फिक्स होता है कि लंब यही है और आधार यही है, ऐसा मान करके नहीं चलना है। अदरवाइज क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बनाने में बहुत दिक्कत परेशानी उठाना पड़ेगा। तो इस बात को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है कि आधार और लंब हमेशा थीटा पे डिपेंड करता है, मतलब कि कौन सा एंगल हम लोग ले रहे हैं। अगर ए लेते हैं तो इसके सामने का क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर। अगर ये एंगल ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जा रहा है, ठीक है। इसीलिए जब भी अभी थोड़ा देर पहले क्या पाइथागोरियन ट्रिपलेट बता रहे थे ट्रिक, तो उसमें क्या बताया कि आधार हमेशा कर्ण को फिक्स रखना है और आधार और
ऊंचाई हमेशा क्या होगा, अकॉर्डिंग टू जैसा ज़रूरत रहेगा उसी तरीक़ा से ले सकते हैं। तो आज हम लोग देखें कि बेसिक कंसेप्ट। तो अब हम लोग अगला जो क्लास होगा ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो देखेंगे कि क्या क्या रेशियो होता है, किस तरीके से रिलेशन होता है। तो इस वीडियो को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। और एक बात, अगर आप इस वीडियो का रेगुलर मतलब नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो स्टडी बॉक्स ऑफिशियल, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उसी टेलीग्राम चैनल में जो भी बताया गया उसका नोट्स PDF के फॉर्म में भी मिल जाएगा। तो आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।